ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी दरभंगा से आप लोगों के सामने ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से उपस्थित हो गया हूँ। बच्चों, आज मैं शास्त्रीय तृतीय खंड के लिए पाणिनि शिक्षा के परिशिष्ट भाग से कुछ सुभाषित श्लोकों का व्याख्या करने जा रहा हूँ। हम लोग इससे पहले युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नापबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब कहते हैं साध्यम ही सर्वं स्वशरीर मूलम देहम सदाहार विहार मूलः स्वास्थ्यम विचार जैव कुरुक्व यत्नम स्वास्थ्येन हीनस्य वृथापि राज्यम। पंडित कविराज नरनाथ शर्मन आचार्य ने कहे हैं कि सिद्ध किए जाने वाले सभी विषय अपने शरीर से संपन्न होने वाले हैं। शरीर समुचित आहार विहार से टिकने वाला है, अतः शरीर की स्वस्थता को विचार में रखते हुए ही अध्ययन आदि कार्य में यत्न करो, क्योंकि शरीर की स्वस्थता से रहित मनुष्य के लिए राज्य की प्राप्ति भी व्यर्थ ही होती है। शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा उपोहोर्विज्ञानम तत्वज्ञानम च धीगुणः। कहते हैं सुनने की इच्छा, सुनना, सुने हुए वस्तु को पकड़ना, पकड़े हुए वस्तु को स्मृति पटल में चिरकाल तक रखना, पकड़े हुए वस्तु के विषय में नाना प्रकार की कल्पना करना, इस प्रकार की कल्पना से उपस्थित पक्षों में असंगत पक्ष को हटाना, त्यागना, वस्तु को अच्छी तरह समझ लेना और उस वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करना, ये बुद्धि के गुण होते हैं। प्रज्ञा विवेकम लभते भिन्नैरागम दर्शनैः यदवा शक्यमुन्नीतं स्वतर्क मधुनुधावताः। वाक्यपदी में कहे गए अनेक आगमों के शास्त्रों के दर्शन से प्रज्ञा विवेचन शक्ति को प्राप्त करती है। केवल अपने ही तर्क के पीछे दौड़ने वाले से कितने निष्कर्ष की परिकल्पना की जा सकती है। ना पृष्ठा कस्यचिद ब्रूयान्न चान्ये नान्य पृच्छतः जाननपि मेधावी जडबल लोकाचरेत। नहीं पूछने पर किसी को भी कुछ भी नहीं कहे, अन्याय से उचित रीति के बिना पूछने वाले को भी ना कहे, बुद्धिमान जन जानता हुआ भी लोक में जड़ की मंद बुद्धि वाले की तरह व्यवहार करे। व्याख्यान शक्ति मिह कर्म सुकौशलम च विज्ञान वर्धन रुचिम प्रगुणाम च सिद्धिम लिप्सुर यथोत्तर मतो परिचिंतनाद्यै शास्त्रज्ञ संधि भवेत स्वयं द्वितीयः। इस लोक में अपने सुविदित शास्त्रीय विषय के व्याख्यान शक्ति को, प्रयोग परक शास्त्र के प्रतिपादित कर्मों में दक्षता को, संबंध विषय के विशेष ज्ञान को बढ़ाने की रुचि और संबंध विषय में उत्कृष्ट ज्ञान सिद्धि, वचन सिद्धि और कर्म सिद्धि को भी पाने की इच्छा रखने वाले शास्त्र से भी जन आगे और आगे चिंतन, व्याख्यान, क्रियाभ्यास इत्यादि करने से शास्त्रों के समुदाय में अपने आप अद्वितीय सबसे उत्तम हो जाएगा। आचार्यात् पदमादत्ते पाद्यम शिष्यः स्वमेधया पादम स ब्रह्मचारिभ्यः पादः कालेन पच्यते। शिष्य विद्या के 4 भागों में 1/4 भाग आचार्य से, अध्यापक से लेता है और 1/4 भाग अपनी ही बुद्धि से प्राप्त करता है और 1/4 भाग अपने सहपाठियों से लेता है और 1/4 भाग कालक्रम से उसको प्राप्त होता है। जले तैलम खले गुस्जम पात्रे दानम अनागपि प्राज्ञे शास्त्रम स्वयं याति विस्तारम वस्तु शक्तितः। चाणक्य जी कहते हैं जल में तेल, दुर्जन में गोपनीय रहस्य, सतपात्र में दिया गया दान और समझदार जन में शास्त्र, ये चीज थोड़े होने पर भी
संयोगी वस्तुओं को शक्ति से स्वभाव से अपने आविष्कार को प्राप्त होते हैं। भवे न वा यद्यपि पूर्ववासानुगुणान्धवे प्रतिभानादमुन्मत्तं श्रुतेन यत्नेन च भागुपासिता ध्रुवं कौरत्येव कमप्यनुग्रहम्। काव्य दर्श में है, यद्यपि पुनर्जन्म की वासना के गुण से संबंध अद्भुत प्रतिभा किसी में हो अथवा न भी हो, तथापि किसी से शास्त्र के श्रवण से, अध्ययन से और प्रयत्न से पुनर्अभ्यास करने से उपासित से वितवाणी सरस्वती विद्या और कुछ न कुछ कृपा उस पर अवश्य करती है। तो ठीक है बच्चों, आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में आप लोग को अगली श्लोक की व्याख्या करूँगा। धन्यवाद।